चर्चा का विषय है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में कुछ चर्चा आज करेंगे। सबसे पहली बात ये जानना आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन, नंबर 1। नंबर 2, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। ये दो बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन मिलता है, उनका बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। और कुछ ज्ञान चैतन्य मंगला में भी है, चैतन्य भागवत में भी है, कुछ और कोई ग्रंथ हैं जिससे कि इसका ज्ञान मिलता है, परंतु मुख्य ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। इसमें उल्लेख आ रहा है कि अद्वैताचार्य जी आवाहन कर रहे हैं भगवान कृष्ण का कि आप प्रकट होइए। तो भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में चर्चा आई है, जो कि यहाँ चैतन्य चरितामृत में भी उद्धृत है। त्वं भक्ति योग परिभावित हत्सरोज आसे श्रुति क्षिते पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्यायनत उर्गाय विभावयन्ति तद्दत्वभू प्रणय से सदनुग्रह। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की दृष्टि में तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी वास करते हैं। कौन? जिनके हृदय भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। हे उरुगाय, आप अपने भक्तों को उस नित्य रूप में जो उन्हें प्रिय है प्रकट होकर उन पर विशेष अनुग्रह कीजिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या 3 और प्यार संख्या 111, इसमें चर्चा आ रही है। अच्छा खासा लंबा परपट है, उस परपट को भी पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में है। यह स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करने के लिए भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विषयक ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन मिलता है, जो चिंतामणि से बना है, जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। मायावादी सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, लेकिन प्रामाणिक शास्त्रों ने सचमुच ही कृष्ण तथा उनके दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया है। श्रुतेपेक्षित पथ में जो शुद्ध शब्द से वेदों का अभिप्राय है, इक्षित, ये अंकित करता है कि भगवान को समझने का साधन है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन। कोई भगवान या उनके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को तनिक भी मान्य नहीं है जो प्रकाश पाना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित ज्ञान मार्ग से ही कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कोई भगवान के रूप, नाम, गुण, लीलाएं तथा परिकर के अध्ययन मात्र से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है और भगवान का रूप उसके हृदय में अंकित होकर वहीं स्थित रहेगा। जब तक भक्त भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान का ऐसा स्थायी भाव योग विधि की भव्य सिद्धि है, जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पुष्ट किया गया है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य तल्लीनता समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है, वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। उरुगाय, दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, भगवान के विषय में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कोई उच्च पद पर प्रतिष्ठित ना हो।
जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। भगवान के अनंत रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान असंख्य स्वांशों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए विशेष रूप से सुहावने लगने वाले हैं जिनके लिए वे हृदय में सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनमें दिव्य प्रेम रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणी। चैतन्य चरितामृत के अंदर आदि लीला अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 6। श्री राधाए प्रणय महिमा की दृशो। यस, ये आपकी आवाज थोड़ी मतलब डिस्टर्बेंस है, लोग ज्यादा सुन नहीं पा रहे। मेरे यहाँ से तो क्लियर है, मेरे यहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस का कारण नहीं दिखाई दे रहा। वो आपका मोबाइल हिल रहा है, आपकी इमेज हिल रही है। मोबाइल नहीं, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मोबाइल से नहीं कर रहा। ओके, वो लैपटॉप से कर रहा हूँ। अगर कोई ईयरफोन हो तो प्रभु जी, माइक जो माइक। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब देखिए, अब आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, लेकिन ना वो बीच में खटखट आवाज आ रहा है कुछ। यहाँ तो कोई खटखट का कारण है नहीं। हाँ, मैंने एयर का आसपास की हवा का होगा। एक सेकंड। हवा होगी। अभी आ रही क्या? अभी ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। पंखा बंद कर दिया। हाँ, ओके, थैंक यू। घर में बैठे। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वा न ये वा स्वायो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौरव्यांचास्य मधुनुभवता कीदृशा वेति लोभा तद्भावाड समजनी शशि गर्भ सिंधु हरिंदु। राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती है और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती है, भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। देखिए, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके प्राकट्य के जो तरीके बताए गए हैं उसमें कुछ है एक्सटर्नल अर्थात बहिरंगा कारण है और कुछ है इंटरनल की अंतरंगा कारण है। तो अभी हम जो है पहले उनके एक्सटर्नल रीजन जो हैं, जो बहिरंगा कारण है, उनकी चर्चा करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि के अंदर उपदेश दिया है। वो उपदेश समस्त मानव मात्र के लिए है, हम लोगों के लिए भी है, अर्जुन के लिए भी है। उस उपदेश के अंदर भगवान जो है उपदेश के अंतिम क्षणों में, अंतिम पार्ट में, अंतिम हिस्से में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ
क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान ने एक स्टेटमेंट दिया कि भगवान के धाम जाने का एक तरीका, अल्टीमेट परम आदेश क्या है। इससे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वज्ञो तमम भूय शनो में परमम वचा इष्टो असीम दृढ़मति तत्व वक्ष्यामि ते हितम, कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव अपना परम आदेश जो सर्वाधिक ज्ञ ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान ने अपना ज्ञ ज्ञान दिया। क्या दिया? मन मना, अर्थात मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए, निरंतर मेरा स्मरण होना चाहिए, निरंतर मेरा चिंतन होना चाहिए। जैसा कि भगवान पहले कह चुके हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, कि हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट लगातार निरंतर मेरा चिंतन होना चाहिए, तुम्हारे चिंतन में मैं रहना चाहिए और कोई नहीं। मतलब ये है कि भगवान की विस्मृति, भगवान को भूल जाना एक क्षण के लिए भी मुझे सहनीय ना हो, मैं उसे सहन ना कर पाऊँ। अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम, और किसी के प्रति प्रेम नहीं है, केवल भगवान के प्रति प्रेम है, अपने शरीर के प्रति भी प्रेम नहीं है। अनन्य प्रेम से भगवान में मन को लगा देना। जब आप अपने को भगवान का मान लेते हो तो स्वभावतः, नेचुरली आपका मन भगवान में लग जाता है। ये है कि हर समय भगवान का दर्शन आपके सामने रहे और हर समय चैंटिंग, अर्थात हर समय भगवान का स्मरण रहे। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का जो स्मरण है आपके मन के अंदर हर क्षण, हर पल रहना चाहिए। मद भक्तो, डिवोशनल सर्विस, स्मरणम, कि आप भगवान के अधीन हो जाएं, उनके आदेश का पालन करें, उनके भक्त बन जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये फील आ जानी चाहिए कि मैं किसी और का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। और इसके बाद है मध्याजी। मध्याजी का अर्थ है अर्चना कर रहे हैं आप, कि मैं केवल भगवान की सेवा करता हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए और कुछ नहीं। जो भी कार्य करता हूँ अपने लिए भगवान को केंद्र में रख के करता हूँ, भगवान की सेवा समझ के करता हूँ, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करता हूँ, शास्त्र के अनुसार करता हूँ, उससे विमुख नहीं होता, उससे परे नहीं जाता। माम नमस्कुरु, मतलब वंदना कर रहा हूँ भगवान से, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ, समर्पित हो जाता हूँ। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में भगवान के प्रति समर्पित रहता हूँ, कभी विचलित नहीं होता। ये इंस्ट्रक्शन दिया भगवान ने। अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद भगवान ने कहा कि इसमें हो सकता है बात न समझ में आ रही हो, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, न समझ में आए तो क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मतलब मन में किसी भी तरीके से ऐसा भावना आ जाती है कि मेरे से कोई पाप का कार्य हो रहा है, मैंने पाप का कार्य कर दिया है, या मैं पाप का कार्य कर दूंगा। जैसे कि अर्जुन के मन में भावना आ गई कि मेरे संबंधी मारे जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे, मेरे नातेदार मारा जाएंगे, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं सारे मारे जाएंगे, मेरे मित्र मारे जाएंगे, तो पाप का कार्य हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम मेरे को समर्पित कर दे, यू सरेंडर अनटू मी, मेरे को समर्पित कर दे, अपने आप को मेरे को समर्पित कर देगा तो ये पाप तेरे पे नहीं लगेगा, जिम्मेदारी मेरी है, दिस इज माई कमिटमेंट। अब सवाल ये है कि भगवान ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया, अब हम लोगों के लिए भी है। जो इंस्ट्रक्शन भगवान ने अर्जुन को दिया है वो इंस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए भी है। अब समस्या ये आती है कि हम भगवान की वाणी को समझ पाने में असमर्थ हैं। कैसे? उसका कारण है भगवान दिव्य हैं, उनका शरीर भी दिव्य है, उनकी वाणी भी दिव्य है, और भगवान की वाणी से जो वाक्य निकलते हैं, जो शब्द निकल के आते हैं, वो भी दिव्य हैं। हमारी बुद्धि जो है भौतिक है,
भौतिक है, बुद्धि भौतिक है, उसके द्वारा दिव्य वाणी को समझना आसान कार्य नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भगवान इसकी भी कमिटमेंट करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू बयान्ति थे, कि जो लगातार तेषाम सतम युक्ता नाम, जो भक्त जो हैं वो हर क्षण हर पल मेरे से जुड़े रहते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक, डिवोशनल सर्विस विद लव, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। किसके द्वारा? दिव्य बुद्धि के द्वारा। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो हमें भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद, भगवान का स्मरण करने के बाद, श्रवण करने के बाद हमें जो है दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होगी, और दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से हम भगवान की वाणी को जो ज्ञान दिया जा रहा है उस दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे। अब दिव्य ज्ञान समझ पाना चूँकि कठिन है, अब भगवान ने कहा कि मैंने इनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया है, मैंने बता दिया क्या करना चाहिए, पर मैंने ये नहीं बताया कि कैसे करना चाहिए। मैंने ये बता दिया कि मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मतलब आप जो है मेरी पूजा करो और अपना मन मुझे समर्पित कर दो, अर्थात मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओ। परंतु कैसे समर्पित होना है, कैसे मन देना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे नमस्कार करना है, ये मैंने इनको नहीं सिखाया, इसका मैंने ज्ञान नहीं दिया है। दिस नॉलेज आई हैव नॉट गिवन। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनको ज्ञान स्वयं देना चाहिए, स्वयं। आई मस्ट टीच देम, मुझे इनको ये ज्ञान देना चाहिए। अब व्यास देव जी ने रचनाएं करी हैं, उसमें एक ग्रंथ जो लिखा उन्होंने अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, उसके माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, भगवान के स्वांशों के माध्यम से, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान की स्मरण कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, अर्चना कैसे करनी चाहिए। हमें फिर भी समझ में नहीं आता, हम फिर भी समझ नहीं पाते, भागवतम पढ़ते नहीं, भागवतम सुनते नहीं। तो भगवान ने कहा कि मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। तो भगवान जो है स्वयं हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, हमें मन कैसे देना है, भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है, समर्पण कैसे करना है, हमें इस सारे करने के लिए भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। इस कलयुग के अंदर प्रच्छन्न अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि ताकि हमें भक्ति सिखा सकें। तो भगवान ने भक्त का रूप लिया है, भक्त का रूप। भगवान आए हैं परंतु भगवान बन के नहीं आए हैं। भगवान जैसी लीला करना चाहते हैं, जैसा कार्य करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप उन्होंने रूप लिया है, और रूप लिया है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का एक्सटर्नल कॉज। अब उस एक्सटर्नल कॉज में भगवान को प्रकट होने के लिए तो कुछ माहौल, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हालात, कुछ सर्कमस्टांसेस होने चाहिए थे। वो सर्कमस्टांसेस उस वक़्त भारतवर्ष में बन रहे थे, और उसके अंदर जो है, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, उन्होंने जो है ये आवाहन किया कि आप अपने आप को प्रकट करिए। उन्होंने कहा कि आप अपने भक्तों की दृष्टि में, और शास्त्र में, श्रुति से शास्त्र का अध्ययन होता है, आप श्रुति में सदैव वास करते हैं, आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं, आप भक्तों के हृदय में भी निवास करते हैं, और वो हृदय जो कि भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। जब हम भक्ति के अंदर अलग अलग स्टेप पे जाते हैं तो कई बार जो है कुछ लोग भक्ति में डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ लोग जो है ज्ञान योग के द्वारा आते हैं, कर्म योग के द्वारा आते हैं, ध्यान योग के द्वारा आस्ता आस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। जब आप ज्ञान योग में आते हो तो ज्ञान योग का असली जो लक्ष्य होता है वो होता है कि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। परंतु भगवान ने ये भी कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, ये भक्ति मुझे जान सकता है। मतलब भगवान को प्रॉपर तरीके से जानने के लिए भक्त बनना आवश्यक है,
और वही भक्त बनने का तरीका सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। परंतु जब ज्ञान मार्ग पे व्यक्ति चलता है तो पहला स्टेप आता है, हृदय की शुद्धि होती है। आपका हृदय शुद्ध होता है क्योंकि आपको ज्ञान मिलता जाता है भगवान का, और आप उसको स्वीकार करते चले जाते हो, उस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हो। अब कहते हैं, आप अपने भक्तों को उनके नित्य रूप में जो उन्हें प्रिय है प्रकट होकर विशेष अनुग्रह कीजिए। अब यहाँ जो है चर्चा आ रही है कि आपको प्रकट होना है भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि अभी उनको जो है भगवान के स्मरण करने का, भगवान को मन देने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपने माध्यम से उनको जो है ये सिखाइए। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है, जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। अब उसी का एक प्रतिभू वृंदावन या ब्रज जो है हमारे समक्ष उपलब्ध है। उस ब्रज के अंदर की बात हो रही है कि एक समय आया, पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है, और शिवजी जो है पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। शिवजी पार्वती से बताते हैं कि मैं कैलाश लोक के अंदर सघन वन में बैठा हुआ तपस्या कर रहा था और भगवान कृष्ण के नामों का जप कर रहा था। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप में लक्ष्मी सहित गरुड़ जी पे विराजमान होकर मेरे सामने पधारे और मुझसे कहने लगे, हे रुद्र, तुम जो वरदान चाहते हो मुझसे मांगो। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके उस रूप के दर्शन करता हूँ जिसे परात्पर कहते हैं, जिसे आपका ऐसा रूप जो किसी ने नहीं देखा, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। निर्मल प्रकाश का पुंज बरात पर उस रूप के दर्शन कराइए। तो भगवान विष्णु जो है मुझसे कहते हैं, अगर मेरे उस रूप के दर्शन करना चाहते हो तो वृंदावन में आ जाइए, यमुना जी के पश्चिमी तट पर, वहाँ तुम्हें मेरे उस रूप के दर्शन होंगे। अब शिव जी कहते हैं, मैं आकाश मार्ग से जब वृंदावन में पहुँचा तो वृंदावन में मैंने क्या देखा कि एक गोप बालक 16 वर्षीय एक बालिका के कंधे पर हाथ रखे, दूसरे हाथ में बांसुरी पकड़े हुए मुस्कुरा रहा है। आसपास जो है हजारों गोपियां हैं और मुझसे कहता है, आओ रुद्र, तुम मेरे जिस रूप के दर्शन करना चाहते थे वे तुम्हारे समक्ष है। फिर उसके बाद बहुत लंबी चर्चा है। फिर बाद में कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, मेरे सारे कार्य मेरे वासुदेव स्वरूप के द्वारा जो फिर आगे अवतार होते हैं, जो स्वांश होते हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। तो भगवान ने अपने बारे में बताया कि वो गोप बालक, उनका असली स्वरूप जो है वो गोप बालक है। यहाँ भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चिंतामणि से बना है उनका धाम और वहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। अब उन्होंने सोचा कि श्रुतिपेक्षित पथ में शुद्ध शब्द से वेदों का अभिप्राय है। श्रुति शास्त्र, जब हम जो है शास्त्र की चर्चा करते हैं तो श्रुति शास्त्र आता है, स्मृति शास्त्र आता है। श्रुति शास्त्र का मतलब ये है कि आपने सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करी है और ये सारा ज्ञान श्रुति शास्त्र जो है आपको मिलता है वेदों से। भगवद गीता भी श्रुति शास्त्र है और उपनिषद भी श्रुति शास्त्र है, क्योंकि उपनिषद वेदों के अंश हैं और वेद भी श्रुति शास्त्र है। अब जो स्मृति शास्त्र आते हैं उसका अर्थ यह है कि आपने शास्त्र को समझने के लिए गुरु के समीप बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त किया है। उसमें कुछ उपनिषद भी आते हैं और भगवद गीता भी आती है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए हैं और ज्ञान की प्राप्ति करी है, उनसे अपने समस्याओं का, अपने प्रश्नों का समाधान मांगा है। तो भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रुतेक्षित पथ में, पथ मतलब रास्ता और श्रुति मतलब वेद और इक्षित मतलब कि भगवान को समझने का साधन।
तो भगवान को समझने का साधन है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन। जैसे हमने कहा कि जो ज्ञान मार्ग में जाता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध होता है फिर वो भक्ति योग में आता है, और भक्ति योग में आके भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। अब कोई जो है बिना ज्ञान प्राप्त किए भगवान के रूप की मनोकल्पित कल्पना करता है। कल्पना उसको जो कि शास्त्रों में कही गई है, जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने कही गई है, जो संतों द्वारा कही गई है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है। इज गॉट नो नॉलेज। अपने मन से जो सोचा वही उसकी नॉलेज है, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित ज्ञान मार्ग से ही कृष्ण को जाना जा सकता है। कि अगर कृष्ण के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो वैदिक ग्रंथों से ही ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे कि मायावादी कहते हैं कि हम निराकार हैं तो कृष्ण भी निराकार हैं। जैसे हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, इसी तरह कृष्ण का शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। ये मायावादियों की सोच है, ये मायावादियों की सोच है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण का शरीर दिव्य है, वो भौतिक प्रकृति के अंशों से नहीं बना हुआ है। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, ये नॉलेज मिली, ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो बात समझ में आई व्हाट इज ट्रुथ, ये सत्य क्या है। अब ज्ञान मार्ग से ही आपको जो है फिर आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। यदि कोई भगवान के रूप नाम गुण लीलाएं और परिकर के अध्ययन मात्र से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है। कि जब आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं तो उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रत्यक्ष जो स्वयं पे भोगा हुआ है। पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल में मैं शाम की कथा कर रहा था, आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। एक फैमिली आई, 2 बच्चे, पति पत्नी मंदिर में अंदर आए तो दर्शन बंद हो गए, 9 बज चुके थे। अब उन्होंने देखा कि 150 के 200 आदमी बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, एक कोई कथा कर रहा है, चलो हम भी बैठ जाते हैं। तो मैं कथा कर रहा था, वो आके बैठ गए। कथा होने के बाद वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मंदिर का खुलने का समय क्या है। मैंने कहा जी आप पहली बार आए क्या? कहते हम लोग आगे से रोज जाते हैं अपनी कार में, तो आज बच्चों ने कहा पापा मंदिर चलो, मंदिर में भगवान को दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने जो है मंदिर में आए, परंतु हम आए हैं तो हमको मंदिर के द्वार बंद मिले हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, कथा सुन ली है आपकी, अच्छी लगी तो हमारा मन थोड़ा सा अच्छा हो गया, परंतु हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उसका समय बताइए। तो मैंने सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से लेके और रात तक का समय अलग अलग स्लॉट जो हैं उनको बता दिए। इस समय भोग लगता है, इस समय दर्शन आरती होती है, इस समय मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है वगैरह। 9 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद बात आई गई हो गई, वो चले गए, हम अपना घर आ गए, कथाएं चलती रही। कोई 4-5 साल हुए होंगे, फिर मैं एक बार कथा कर रहा था तो मैंने उस भक्त को देखा, वो प्रसाद बांट रहा था, रात्रि का प्रसाद बांट रहा था। तो उसने मुझे देखा तो मेरे पास आया, कहने लगा जी वो आपका ऐसा है, उस दिन हमने कथा सुनी थी तो हमें बड़ी अच्छी लगी, उसके बाद हम मंदिर आए, दर्शन किए तो आनंद आ गया। और हम दर्शन में ऐसे टाइम पे आए जबकि आरती हो रही थी, संध्या आरती हो रही थी, 7 बजे की आरती हो रही थी, तो हमें और आनंद आया। तो उसके बाद फिर हम हौले हौले मंदिर से जुड़ गए। आज हम जो है 16 माला जप कर रहे हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपके सामने हैं, प्रसाद बना रहे, बांट रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति जो है भगवान के रूप नाम गुण लीला का वर्णन सुनता है तब वो भक्ति में प्रोग्रेस कर जाता है, भक्ति में आ जाता है। ऐसे एक नहीं, ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथाएं सुन के और भगवान के प्रसाद पाके भक्ति में आगे बढ़ गए और अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक भक्त भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, प्रेम चाहिए, ठीक है, और प्रेम कैसा चाहिए? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, अर्थात उसके सिवाय कुछ सूझे ही नहीं। भगवान के प्रेम के सिवाय और कुछ मुझे सूझे ही नहीं, तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान का निरंतर चिंतन,
कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जब हम कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, वो नेवर फॉरगेट कृष्णा वाली बात कब आएगी? जब आप जो है अपने हृदय में चिंतन कर पाओगे भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करके। अब प्रेम प्राप्ति की स्थिति क्या है? प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो प्रेम प्राप्त होता है सेवा से। जो व्यक्ति सेवा करता है, सेवा करने वाले का लाभ होता है प्रेम की प्राप्ति, और प्रेम मिलता है जिसकी सेवा की गई है उससे। उसके लिए कंपैशन आता है, करुणा आती है, दया आती है, फिर कृपा होती है, फिर प्रेम हो जाता है। यस, बड़ा अच्छा मिलती है। इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी नाइस पर उससे प्रेम है मुझे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि भगवान ने जो है अर्जुन से कहा, और ये बात हुई है कि जब 9 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म पितामह ने बहुत ज़्यादा हत्याएं कर दी हैं। युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भीष्म पितामह आगे बढ़े आ रहे हैं, हमारी सेनाओं का हनन कर रहे हैं, हम जीत नहीं सकते, तो घबराए हुए हैं। ये बात आती है महाभारत के भीष्म पर्व में। अब भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राजन, अर्जुन मेरे मित्र हैं। युधिष्ठिर महाराज से कहा जा रहा है कि अर्जुन मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक दे सकता हूं। मतलब एक भाव दिखाया है कि भगवान का अपने मित्र के प्रति, अपने भक्त के प्रति भाव क्या है, और अर्जुन मेरे लिए अपने शरीर का मांस दे सकते हैं। वाइसी वर्षा, दोनों तरफ से चल रही बात। दुर्योधन जो है महाभारत के सभा पर्व में बताता है, आत्मा ही कृष्ण है, पार्थस्य कृष्ण से आत्मा धनंजय। ये कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये स्थिति आ जाती है कि जब जो है भगवान से दिव्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो एक भजन आ रहा है बहुत दिन से, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान जो है फिर भगत के लिए सब करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे राजसूय यज्ञ होगा तो पैर चरण धोए जा रहे हैं, आसन में विराजमान होइए नहीं, मैं आपके यहाँ आया हूँ, संबंधी हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ, मैं चरण पखारूंगा मैं। ये भगवान सेवा कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मेरे सारथी बन जाइए, भगवान सारथी बन गए। यस, दूत बन के जाइए, भगवान दूत बन के चले गए। तो भगत के बस में भगवान आ जाते हैं जब आपका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम परिलक्षित होता है। अब भगवत गीता के 6 अध्याय में पुष्ट किया गया है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 अध्याय के जिस श्लोक की चर्चा हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ जो है भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंत आत्मनः श्रद्धावान भजते यह माम समय युक्त तमः मता। कि जो समस्त योगियों में से योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, वे मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, वो सबों में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि भगवान का निरंतर चिंतन, कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शुद्ध भक्त भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है वही भगवान के दर्शन पाने के अधिकारी है। अर्थात भगवान के दर्शन की योग्यता है भगवान का निरंतर चिंतन। ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान असंख्य स्वांशों में अपना विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, असंख्य तरीके से विस्तार करते हैं। और जब कोई भक्त किसी एक रूप के विषय में सुनता है, उसमें अनुरक्त हो जाता है, उसमें अटैच हो जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है,
और फिर उसी का चिंतन करता है तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं, उसी रूप में प्रकट होते हैं। हम लोग कथाएं सुनते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण सुनते हैं। ऐसे इंटरनेट पे एक मैसेज आया था, एक 6 वर्ष की बालिका लगातार भगवान नरसिंह का चिंतन करती है। उसने माँ से बात सुन ली है कि भगवान जो है वो अर्थ से हैं और अर्थ मनुष्य हैं। तो ऐसा उसे बड़ा बचपन में जब छोटी थी तो बड़ा अजीब सा लगता था, तो उसके प्रति उनका आकर्षण हो गया। जब आकर्षण हो गया तो उसको पता लगा कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है। तो अहमदाबाद में एक डॉक्टर के पास उसको उसके माता पिता लेके गए किसी प्रॉब्लम के लिए। तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, डायग्नोसिस बनाया कि इस लड़की को जो है ऑपरेशन की ज़रूरत है और ऑपरेशन में 90% चांसेस इसकी डेथ के हैं, ये बचेगी नहीं। सिर्फ 10% चांस है ये बच सकती है, 90% ही जाएगी। माता पिता ने सोचा भाई जब पैसे भी जाना है, जिएगी नहीं, और ऑपरेशन कराएंगे तब भी नहीं जिएगी, और 10% चांस तो है, चांस लिया जाए। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। जब वो डॉक्टर लड़की को देख रहा था, सारी प्लानिंग हो गई, तो लड़की ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर अंकल, मेरे ना हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, नरसिंह भगवान बैठे हैं मेरे हृदय में। आप जब ऑपरेशन करोगे ना मेरे हृदय का, उनको जरूर देखना, उनको जरूर देखना, और फिर मुझे बताना वो कैसे हैं। इतना फेथ है। लड़की ने कहा मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, 6 साल की बालिका है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन टेबल पे लड़की की डेथ हो गई। डॉक्टर परेशान, अब मैं माता पिता को क्या जवाब दूंगा, लड़की तो गई। तो डॉक्टर जो है अलग से स्टूल पे बैठ गए, अपने स्टूल पे बैठ गए, और उनका असिस्टेंट जो है जो खड़ा है, देख रहा है, ट्राई कर रहा है, कुछ नर्सें लगी हुई हैं, स्टाफ लगा हुआ है कि शायद कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो 1-1.5 मिनट के बाद असिस्टेंट ने डॉक्टर को पुकारा, डॉक्टर साहब आइए, दिल की धड़कन आ गई है वापस। डॉक्टर गए, दिल की धड़कन लौट आई, लड़की सर्वाइव कर गई। सर्वाइव करने के बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव में शिफ्ट कर दिया गया, 2 दिन वहाँ रही, आईसीयू में शिफ्ट किया गया, 2-3 दिन वहाँ रही। उसके बाद जब वो होश में आई है तो डॉक्टर से पूछती है कि आपने मुझे बचाया कि नरसिंह भगवान ने बचाया, वो मेरे हृदय में बैठे थे, आपने उन्हें देखा। कितना फेथ है, कितना फेथ है। और डॉक्टर कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने महसूस किया है, मेरे को एहसास है, मैंने महसूस किया है कि वो उपस्थित थे, मैंने ये महसूस किया है कि वो उपस्थित थे और उन्होंने ही तुमको बचाया है। ऐसी एक घटना एक और ऐसी बालिका के साथ हुई फॉरेन कंट्री में, यूएसए में। ट्रक आया, लड़की को मारा और पटक दिया दूर। लड़की दूर गई, खरोंच तक नहीं आई। माता पिता बालकनी में खड़े थे, भागे हुए नीचे आए, लड़की को उठाया, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, लड़की को उठाया। लड़की ने बोला वो कहाँ है? बोले कौन? वो जो आधा शरीर है, आधा सिंह है और आधा मनुष्य है, कहाँ है वो भगवान कहाँ है? तो जब लड़की से डिटेल में पूछा गया तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैं, ट्रक मेरे सामने था, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को गोदी में उठाया, उठा के यहाँ बिठा दिया। और पटकी गई है ट्रक के द्वारा। छत से खड़े हुए माता पिता देख रहे हैं इसको ट्रक ने पटक दिया है, परंतु वो लड़की को क्या एहसास हो रहा है कि नरसिंह भगवान ने उसको वहाँ से उठा के और बगल में पटरी के पार घास के ऊपर फेंक दिया। तो जिस रूप में आप उनका चिंतन करते हो, जिस रूप में आप उनका स्मरण करते हो, उसी रूप में भगवान आपके समक्ष प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए विशेष रूप से सुहावने लगने वाले हैं जिनके हृदय में सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनमें दिव्य प्रेम रहता है। तो प्रभुपाद जी जगह जगह लिखते हैं डिवोशनल सर्विस विद लव। डिवोशनल सर्विस की चर्चा नहीं करते, डिवोशनल सर्विस विद लव की चर्चा करते हैं, उससे एडवांस चर्चा करते हैं। डिवोशनल सर्विस तो है ही, परंतु डिवोशनल सर्विस विद लव कि प्रीति पूर्वक भजन करना है, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करनी है। अब शॉर्ट में
2 मिनट के अंदर 3 पॉइंट बता देते हैं कि भगवान कृष्ण के अंतरंगा कारण थे क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के लिए। अंतरंगा कारण क्या है? बहिरंगा कारण की हमने चर्चा करी, अब अंतरंगा कारण की चर्चा करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि भगवान की 3 विष को लोभ की चर्चा हमने जो पहले आदि लीला के पहले अध्याय से श्लोक पढ़ा कि लालच, तो भगवान को भी लालच है, हमें लालच है, हम जिसके अंश हैं उनको लालच है, तभी तो हमें लालच हुआ। तो हमें लोभ है तो भगवान को भी लोभ है। उनका लोभ कैसा है? आध्यात्मिक है। हमारा लोभ कैसा है? भौतिक है। तो आध्यात्मिक लोभ क्या है कि भगवान कहते हैं कि 3 ऐसी मेरी विश हैं, 3 मेरी डिज़ायर हैं, 3 मेरी इच्छाएं हैं, 3 प्रयोजन हैं जो फुलफिल नहीं हुए। पहला प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्रमुख आश्रय श्रीमती राधा रानी के पद का आस्वादन, कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, उसका आनंद क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। दूसरा कारण क्या है? मेरे मतलब अपने दिव्य माधुर्य की प्रतीति, मेरी सुंदरता कितनी है, हाउ हैंडसम आई एम, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, मेरी सुंदरता कितनी है, मुझे उसका आनंद कैसे लेती है राधा रानी, मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है। और तीसरा कारण है कि राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का भोग, कि राधा रानी मेरे सानिध्य में आनंद ले रही हैं और मैं उनके सानिध्य में आनंद ले रहा हूँ, वो आनंद कैसा है, हाउ इज़ दैट एन्जॉयमेंट, लव कैसा है, प्रेम कैसा है। तो ये 3 इच्छाएं जो हैं, ये जो है फुलफिल करने के लिए क्या हुआ कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी जो है प्रेम कैसा है, मतलब कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, राधा रानी के प्रेम की शक्ति को मैं नहीं जानता कि जिससे वो मुझे विहल बना देती है, मैं उस प्रेम को जानना चाहता हूँ। उस प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रेम उनकी महानता का सूचक है। राधा रानी उस प्रेम की आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। तो अब उसके लिए उस आनंद का स्वाद लेने के लिए क्या है कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, तो भाई राधा रानी बन जाओ, राधा रानी बन के देख लो। मिठाई कैसी है तो मिठाई खाने पे ही तो पता लगेगी, स्वाद है कि बेस्वादी है, कितना मीठा है, कम मीठा है कि ज़्यादा मीठा है। तो राधा रानी का प्रेम कैसा है, इस प्रेम को जानने के लिए राधा रानी बन जाओ। दूसरी इच्छा कि मेरा सौंदर्य कैसा है, मेरी रूप माधुरी कैसी है, अद्भुत है, अनंत है, पूर्ण है, तीनों लोगों में कोई सीमा नहीं पा सकता है, मेरे 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 रूप माधुरी में विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, परंतु मेरा माधुर्य राधा रानी से मिलने के बाद दिन ब दिन नवीन होता रहता है, दिन ब दिन बढ़ता रहता है। कि मैं अपने माधुर्य को जब देखता हूँ तो मैं उसका आनंद नहीं कर पाता, तो मैं कैसे जानूँगा मेरी रूप माधुरी कैसी है। तो मुझे उस रूप माधुरी का आनंद लेने के लिए राधा रानी के हृदय में जाना, हृदय से देखना पड़ेगा, वो मुझे कैसे देखती हैं, वो कैसे अनुभव करती हैं। उसके लिए जो है मैं राधा रानी का रूप लूँगा। अब उसके बाद आ जाती है कि तीसरी इच्छा क्या है। तीसरी इच्छा ये है कि राधा रानी कैसा आनंद प्राप्त करती है, राधा रानी का आनंद कैसा है, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मैं समझना चाहता हूँ, ये मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर आती बात कि भाई अगर आप ये जानना चाहते हो तो राधा रानी बन जाओ। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को ये, अगर उन्होंने भक्त के रूप में अवतार लेना है तो वो एक्सटर्नल काज हो गया, परंतु राधा रानी का भाव लेना है, राधा रानी का भाव लेके अपने को भक्त रूप में प्रकट करना है, तो वे 3 अंतरंगा कारण हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या 4 में इसका डिटेल्ड वर्णन है, बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि कृष्ण को आनंद कैसे मिलता है, राधा रानी को कृष्ण के दर्शन करके, कृष्ण को देख के आनंद कैसे मिलता है। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है, थोड़ी सी एक लाइन और पढ़ लेते हैं कि गोपियाँ जब सवेरे भगवान कृष्ण जो है गोचारण के लिए जाते हैं तो गोपियाँ जो हैं अपने अपने छज्जों में, अपने अपने घरों के बाहर उनके दर्शन करती हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, ब्रह्मा जी से शिकायत करती हैं कि ब्रह्मा जी आप तो निपट अनाड़ी हो,
कि आपको रचना करनी नहीं आई, क्योंकि आपने हमें भगवान के दर्शन करने के लिए 2 ही आंखें दी हैं, असंख्य आंखें क्यों नहीं दी। और फिर 2 आंखों के ऊपर आपने पलकें लगा दी हैं कि हमने एक टक अपलक अगर भगवान की ओर देखती हैं तो हमारी आंखें झपक जाती हैं। तो ऐसा करते कि जिससे आंखें न झपकें, तो ब्रह्मा जी को दोष देती है। तो भगवान जानना चाहते हैं कि भाई जो आनंद प्राप्त करती हैं राधा रानी, वो कैसा आनंद है, मैं ये वो जानना चाहता हूँ। मेरे सानिध्य में कैसा आनंद प्राप्त करती हैं, तो भाई राधा रानी बन के देख लो। कि राधा रानी बनोगे तो उस आनंद की प्राप्ति कर सकोगे, उसको देख पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को राधा रानी का भाव लेके अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया, भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, भक्ति के साधन बताने के लिए, भक्ति में भगवान के प्रति आसक्त कैसे किया होता है, भगवान के प्रति रुचि कैसे आती है, भगवान का भजन कैसे होता है, ये सारा कुछ बताने के लिए एक कारण, और अपना रूप माधुरी देखने के लिए, राधा रानी को आनंद क्या प्राप्त होता है देखने के लिए, राधा रानी का प्रेम कैसा है ये देखने के लिए अपने आप को राधा भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया। छोटी सी चर्चा थी, लंबा समय नहीं था, डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा।